अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करें क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए सर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। वेरीफाई डेट कॉस 75 इक्वल्स टू √3 - 1/2 √2। ठीक है भाई, आपको ये प्रूफ करना है। अब जैसे ही आप आए तो अभी आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें पता होंगी, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सर आपको पता होगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। हमारे पास होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है सर, एक बात। दूसरी बात याद रखिएगा, प्लस के बिटवीन यहाँ प्लस होगा तो यहाँ बिटवीन माइनस आएगा, और माइनस होगा तो यहाँ बिटवीन आएगा प्लस। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जैसे ही आपने देखा तो हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बेसिकली किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो मैंने यहाँ सबसे पहले मेंशन किया कि सर हमने पिक कर ली क्या, हमने पिक कर ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे एक बात समझा दीजिए, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भाई। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है cos 75। अब मैं क्या करूँगा सर, मैं भाई काम ये करूँगा कि इस 75 को ब्रेक कराऊँगा, लेकिन नॉन एंगल यूज़ करते हुए। अब नॉन एंगल क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो के अलावा आपके पास क्या है, 30। 30 के बाद आपके पास क्या है, 45। 45 के बाद क्या है, 60। 60 के बाद क्या है, 90 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, ये सारे मेरे पास नॉन एंगल हैं। अब इन नॉन एंगल को यूज़ करूँगा, 75 को ब्रेक करूँगा। तो उसने कहा सर अगर आप नॉन एंगल यूज़ करते हुए 75 को ब्रेक करना चाहते हैं तो आपके पास होता है 30 + 45। भाई 30 और 45 को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 75। लेकिन अगर अब आप देखें तो अब आपको नज़र आएगा कि सर हमारे पास तो यहाँ फॉर्मूला बन गया किसका, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का, जो कि किसके बराबर होता है, बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, आगे क्या है माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। अब आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला मेंशन करना है। आपने कहा सर मेरे पास ये किसके बराबर है, बताइए, कॉस अल्फ़ा के। अब अल्फ़ा की जगह आपके पास क्या आएगा ये बता दीजिए। उसने कहा सर अल्फ़ा की जगह मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री। फिर क्या है कॉस बीटा, बीटा की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 45। अगेन आपके पास आएगा साइन अल्फ़ा की जगह पर आएगा 30 डिग्री, और बीटा की जगह पर आ जाएगा 45। अब ये सारे के सारे नॉन एंगल हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, 75 नॉन एंगल नहीं है, आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे। आपने इसको ब्रेक किया, ठीक है भाई, जैसे ही ब्रेक किया अब मेरे पास आ गए नॉन एंगल 30 45 30 45। अब क्या करूँगा, अब मैं फाइंड आउट करूँगा इनकी वैल्यूज़। क्या फाइंड आउट करूँगा, मैं फाइंड आउट करूँगा इनकी वैल्यूज़। तो मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या है। अच्छा इसका एक आसान तरीका भी है, लेकिन मुझे पता है कि आसान तरीका बच्चों के लिए अमूमन मुश्किल हो जाता है। जो आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ क्या कि सर आपको अगर इनकी वैल्यूज़ याद हों तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। √3/2। अब cos 45 मेरे पास क्या होता है सर, मेरे पास होता है 1/√2 के। किसके बराबर होता है, cos 45 बराबर होता है 1/√2 के। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो कैलकुलेटर आपको देगा √2/2। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा 1/√2 किसके बराबर होता है, √2/2 के। अच्छा अगर आप यूज़ करेंगे ये 1/√2 तो आपके स्टेप बच जाएंगे, नहीं करेंगे तो स्टेप ज़्यादा कंज्यूम होंगे, अदरवाइज़ कोई चेंज नहीं आएगा। भाई मेरे पास क्या है साइन 30, तो निकाल लीजिए भाई, फाइंड आउट कीजिए साइन 30 की वैल्यू। क्या मिली सर, 1/2। और साइन 45 किसके बराबर है, उसने कहा सर साइन 45 मेरे पास बराबर होता है 1/√2 के, जो कि बराबर होता है √2/2 के। तो मैंने क्या किया, मैं आपको दोनों मेथड से सिखाऊंगा ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर √3 आया, नीचे क्या आया 2/2। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ा 1, नीचे क्या आया 2/2। और जैसे ही आपने देखा कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो याद रखिएगा आपके पास एलसीएम में कौन आएगा 2/2। और अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो याद रखिएगा न्यूमरेटर बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएंगे।
यानी कि √3 - 1, और यही आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। लेकिन बिलफर्ज बच्चे ने कहा सर अगर मैं इसको नहीं यूज़ करता, मैं साइड में करवा रहा हूँ सर, अगर मैं यूज़ नहीं करता, मैं क्या यूज़ करता, मैं यूज़ करता यहाँ पे cos 30 की वैल्यू √3/2, और यहाँ पे cos 45 की वैल्यू यूज़ करूँ √2/2, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, एक चेंज आएगा बस, वो भी लास्ट में आएगा। ठीक है भाई, आपको लास्ट में थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, अदरवाइज कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ भी क्या रहेगा, √2/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिला, √6, नीचे क्या मिलेगा 4, यहाँ क्या मिलेगा √2, नीचे क्या मिलेगा भाई 4। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम में आपके पास आ जाएगा 4, और न्यूमरेटर बिल्कुल आ जाएंगे एज इट इज़। अब यहाँ पे आने के बाद आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। सर क्या एक्टिव रहेंगे, एक्टिव ये रहेंगे, आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, √2, तो आप क्या करेंगे, आप √2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और सर √2 से क्या करवा देंगे, डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए √2। अब ये √2 जब 1/1 दोनों से मिलेगा तो मुझे बता दीजिए क्या बनेगा। उसने कहा सर बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे √6 को जब मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 2 आ जाएगा 12, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 4/2। ठीक है भाई, अब आपने क्या करना है, आपने एक काम करना है, आपने लिखना है √12, क्या मिला आपको, 2/3, और सर √4 किसके बराबर है, 2 के। डिनोमिनेटर में क्या है, 4/2। चलो मैं यहीं कर लेता हूँ, दोनों में से कॉमन क्या लूँगा, 2 लूँगा, तो आगे क्या बचेगा, √3 - 1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4/2। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा √3 - 1/2/2, जो कि आपका प्रॉपर आंसर है। लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके क्यों दिखाया, क्योंकि सर अगर आपको ये वाली बात याद रहेगी तो ये बच्चों वाले तरीके से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं तो फिर आपको थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अब आ जाइए सर पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में आने से पहले मैं आपको कुछ चंद बातें बताना चाहूँगा। सर याद रखिएगा cos 180 प्लस थीटा, अगर 180 में थीटा प्लस हो रहा है तो किसके बराबर होगा, -cos थीटा के। बिल्कुल इसी तरह cos 180 माइनस थीटा, ये भी किसके बराबर होता है, -cos थीटा के। अब बच्चे ने एक बात पूछ ली, सर ऐसा कैसे। अब मैं यहाँ पे एक बात समझा दूंगा। सर याद रखिएगा, आपने क्या किया, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, cos अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होगा, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, आगे क्या है भाई, साइन अल्फ़ा, आगे है साइन बीटा। अब जैसे ही आप मेंशन करेंगे तो cos 180 बराबर होता है -1 के, और साइन 180 बराबर होता है 0 के, और पूरा सॉल्व करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का cos थीटा। ये प्लस वाला फॉर्मूला हो गया। माइनस वाले में क्या होगा, अगर आपको याद हो, बिटवीन प्लस आएगा, लेकिन प्लस आएगा तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का cos थीटा। तो ये बात मैंने आपको रट्टा नहीं लगवाई, मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन की, और मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है भाई, मतलब मेरा बच्चा नहीं बोलेगा सर ने रट्टा लगवा दिया, सर ने प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मैंने पिक कर ली भाई, क्या मैंने पिक कर ली, लेफ़्ट हैंड साइड। मुझे बता दीजिए सर मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या है। सर मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड है cos 180 प्लस 45, आगे क्या है, आगे है cos 180 माइनस 45। अब जैसे ही आपने मेंशन किया तो आपको एक बात याद आ गई, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपकी आसानी के लिए कि सर cos 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, -cos थीटा के। और एक और बात याद रखिएगा, cos 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, वो भी बराबर होता है -cos थीटा के। अब जैसे ही आप आए तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा सर माइनस cos थीटा में कौन आ गया, 45, माइनस आ गया, cos आ गया, थीटा में क्या आ गया, 45।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सिंपल प्लस हो जाएगा। आगे मुझे एक बात समझा दिएगा, cos 45 किसके बराबर है, बराबर है 1/√2 के, या आप ये भी कह सकते हैं √2/2। यहाँ कोई मसला नहीं है, उस सवाल में मसला था लेकिन वो भी मसला मैंने आपको तरीका सिखा दिया कि अगर मसला हो भी तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे √2/2 लिखना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है, बहुत ही प्यारे से आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलें दोनों तरीके से समझा देता हूँ मैं आपको। उसने कहा मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ा 1, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर आ जाएगा 2। यहाँ करेंगे तो देख लीजिएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 2 आ जाएगा 4। फिर आप बोलेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि आपको क्या मिला, आपको मिला अगेन 1/2, जो कि आपका प्यारा सा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।